हरियाणा के बिजली परिवहन एवं श्रम मंत्री नीलविज मंगलवार को उकलाना पहुंचे। वे हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल के आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नीलविज ने आमजन की जन समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली विभाग से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखी और बिजली अधिकारियों के रवैये को लेकर शिकायतें की। लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली निगम के अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री नीलविज ने मौके पर ही कुलाना बिजली निगम के एसडीओ को तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं भी और आप भी जनता के नौकर हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति की शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। इस दौरान भाजपा नेता श्रीनिवास गोयल भी बिजली निगम के एसडीओ के व्यवहार को लेकर मंत्री को अवगत कराया। अनिल विज ने बिजली निगम के एससी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में बिजली विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोई भी शिकायतें उनके पास नहीं आनी चाहिए। यदि कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि आज प्राप्त सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। इस मौके पर उकलाना में बिजली निगम का अलग डिवीजन बनाए जाने की मांग भी रखेगी, जिस पर मंत्री अनिल विज ने बिजली निगम के एससी को तुरंत इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर उन्हें अवगत करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि फिजिबिलिटी पूरी होती तो उकलाना में बिजली निगम का डिवीजन बनाने का काम करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। वहीं कुलाना टोहाना रूट की रोडवेज बसों को लेकर भी लोगों ने मंत्री के समक्ष समस्या रखी। लोगों ने बताया कि कई बसें कुलाना मंडी बस स्टैंड पर नहीं आती, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर कैबिनेट मंत्री नीलविज ने हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी बसों का कुलाना मंडी बस स्टैंड पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मेरे आदेश हैं, चाहे आरटीए से बात करो या किसी अन्य अधिकारी से, लेकिन दोबारा इसकी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री नीलविज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज का एक मोबाइल ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को रोडवेज की सभी बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी रोडवेज बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कोई व्यक्ति अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर यह सब देख सकता है कि जिस बस में उसे यात्रा करनी है वह बस कहाँ है और कितनी देर में पहुँचने वाली है। इससे मनमाने ढंग से बसों को अन्य रास्तों पर ले जाने पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि सभी बस स्टैंडों पर एयरपोर्ट की तर्ज पर बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी, जिन पर बसों का पूरा टाइम टेबल और आवागमन की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी तथा यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अनिल विज ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मुंबई में जीत हासिल की है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करेगी। इस मौके पर भाजपा नेता श्रीनिवास गोयल ने कैबिनेट मंत्री नीलविज को गुलदस्ता भेंट कर उनका उकलाना आगमन पर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। और एक फलाना बस नहीं आती अंदर, बाईपास निकल जाती है 5 किलोमीटर, कैसे नहीं आएगी? इतनी प्रॉब्लम है कि लोग परेशान है जी। जीएम से सर ऐसे हमारी लोकल बस तो आती है सर, चंडीगढ़ वाली बस नहीं आती। रीजन के ऐसा लोकल भी नहीं आ रही, लोकल भी नहीं आ रही। लोकल से 2 ही बस आती है सर, फतेहाबाद सिरसा की सारी यहीं से जाती है सर बस स्टैंड से। ये सार तो आना नहीं आती ना भाई, ये सार तो आना नहीं आती। जीएम साहब इंश्योर करोगे ये बस ठीक है सर, जाएगी। प्राइवेट नहीं आती। ना पुराना सब डिपो बना दो जी, ये प्रॉब्लम दूर नहीं वो तो देखेंगे प्राइवेट बस भी नहीं आती। प्राइवेट बस नहीं आती जी, कोई भी नहीं आती। बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि बस आएगी। ये क्या ना गाँव की नहीं आएगी। मेरे आदेश है कि हर गांव को टच करेंगे और ये तो शहर ही है सारा, और यही नहीं आ रही तो फिर क्या? एक गाँवों के लिंक रोड पे कोई बस नहीं है जी। यहाँ किसी गांव में है ना एक बस चलती है, बस दूसरी चलती है। नहीं यार, गर्म नहीं ठंडा पानी ठंडा आता है। लिंक रोड पे आपने जो कह दिया किसी को मैंने कह दिया आप यहाँ हो, तो इसलिए आपको कह दिया। आगे किसने करना उसको कह रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मंत्री बनाना मुझे तो सारी बातें पहले ही पता थी। मैंने ट्रैकिंग सिस्टम बसों में लगा और सारा वो कंट्रोल रूम में
ये वो दिखाएगा कि भाई रूट पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर वो रूट से जरा भी हटेगा तो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा उसका, ठीक है ना जी। तो आपके पास भी ऐप होगी, आप भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है उसको। 2 दिन में ऐप बन जाएगी, 2-3 दिन में। कल वो आए थे दिखाने तो अब उन्होंने तैयार कर लिया, ऐप हो गई। आपने जाना कहीं तो आप अपने घर बैठे देख सकते हो मेरी बस कहाँ है, आ रही है नहीं आ रही है, किस जगह पे है, आप देख सकते हैं। और बस स्टैंड पे जैसा एयरपोर्ट पे स्क्रीन लगी होती है कि जहाज इतने बजे आएगा, ये आएगा, ये आएगा, उसी प्रकार से इसका पता लगेगा। तो एक भी भटक नहीं सकती रहेगी। और 5-7-10 दिनों के बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा लगाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपके मोबाइल में भी होगी, मेरे मोबाइल में भी होगी, हर बस की मूवमेंट होगी अंदर ले लो। अच्छा अड्डे के अंदर गई या नहीं गई वो भी रिकॉर्ड होगा। अगर नहीं गई जा, कई बार बारों बारी तोड़ा के ले जाते हैं। ऐसा साइड दे दो, सारा काम हम टेक्नोलॉजी से ऐसी साहब होंगे हो रहा है। ऐसी से बात करो। लग रहा है कह रहे 1 महीना हो गया चक्कर काटे जा रहे। टुहाना भी गया हूँ जी, सार भी गया हूँ। अरे तू वो छोड़ दो, अपना बता। ट्रांसफार्म खरी का नहीं ये तो नहीं है, ये रख ले। खेरी का आप नोट कर अर्लीस्ट लगना चाहिए ना, जगह भी होनी चाहिए। जगह बहुत है जी वहाँ पर, बुलाना मंडी में बहुत जगह है जी सरकार के पास। फिर कर देंगे, नहीं, कहीं ऐसी लगी होती है, गली भी लगी हुई है, जगह ही नहीं। ना चौक भी है जी वहाँ पर, और पास में ये मेन हाईवे भी है। अब तो पुल भी बन गया जी, नीचे जगह जगह है जी वहाँ पे सारी जगह होगी तो लगा। अरे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। भारतीय जनता पार्टी की रेल चल रही है। हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते, बम्बई जीते, और अब बंगाल भी जीतेंगे, और हरियाणा में भी जो म्यूनिसिपैलिटियों के चुनाव हो रहे हैं ये भी जीतेंगे। और लोगों को समझ आ गई है। जैसे अपने नगर पालिका शीर्ष रहने की है या टिकट वगैरह दोगे? नहीं, वो तो पार्टी डिसाइड कर रहेगी, वो बताएंगे। नहीं, जैसे आपने प्रभारी तो बना दिया ना। हाँ नहीं, वो सारा जो सिस्टम बनेगा, जो बैठ के डिसाइड करेंगे। सर हरियाणा में 37,000 बुजुर्गों की पेंशन बंद की गई है, कहीं ना कहीं भी सरकार के प्रति लोगों में रोष दिखाई दे रहा है इसको लेकर। नहीं, किसी की भी नाजायज मांग नहीं की जा सकती। अगर किसी की हुई है तो वो कंप्लेंट कर सकता है, दिखा सकता है जाके। ये जिनकी आमदन बढ़ गई है अब वो ऑटोमेटिकली कट सकती है कंप्यूटर में, क्योंकि ये आमदन के साथ जुड़ा हुआ है मामला सारा। तो लोगों की आमदन भी तो बढ़ ही रही है ना। मान सम्मान क्या आमदन के साथ जुड़ा हुआ जी? किस चीज का? जैसे बुढ़ापा पेंशन है या जो पेंशन की बात आती नहीं, बुढ़ापा पेंशन का तो नहीं किया। बुढ़ापा विकलांग के अंदर ये सारी 3 लाख का जो क्राइटेरिया है वो बुढ़ापा में ही लागू किया है। 3 लाख क्राइटेरिया। लाडली की भी उसी के तहत की, 3 लाख रुपए का ये नहीं, लाडली का तो 2 लाख। सर हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही, बड़ी उम्मीद है जनता को। अब बजट का तो बजट के बाद ही होगा। पहले एससी साहब का फोन आया था, एसडीओ साहब का फोन आया था, भाई जो हमने 3 नक्शे बनाए थे, और मैंने परसों गंगवा से ये बात करी थी, उन्होंने एससी को कहा इस मामले को देखो, और फिर उन्होंने एससी ने कहा भाई नक्शे भेजो मेरे पास। उन्होंने नक्शे दे दिया एसडीओ, उन्होंने एससी ने ये बताया भाई वो 3 नक्शे को भेजे थे। रेलवे की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से, पीडब्ल्यूडी से हम इसका फिजिबिलिटी चेक करने के लिए 7 तारीख को आएंगे। ये बर्बली बात है, मतलब कोई रिटर्न में चिट्ठी है इसकी, तो उन्होंने मेरे को जो बताया है वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। अनिल विज जी यहाँ आए थे, वे काफी लोग समस्या भी लेकर आए, आप कितना मानते हैं उनका समाधान होगा? देखिए अनिल विज है, अनिल विज के बाद में जो नोटिस जाए तो होने वाला काम होता है तो करते हैं, और नहीं तो इनकार कर देते हैं। ये मैंने ट्रांसफर के लिए कहा है, वो कहा भी ये ऑनलाइन होगी श्रीनिवास जी, ये नहीं होगी। नहीं, बाकी जो काम आए हैं उनमें से मेरे को 70% काम होंगे। लोगों को निराश नहीं होना। जैसे अभी बस स्टैंड से अपने साथी आए थे और ट्रांसफार्मर निकालना है, वहां कोई दिक्कत में है, उनको एससी को उसी टाइम कह दिया भाई इसको देखो निकालो,
और मेरे को कहेंगे बोले 4 दिन में ट्रांसफार्मर नहीं निकले तो मेरे को बताना। इसी तरह आरजू ठाकरे की कोई पेमेंट रुक रही है 3 इसकी कैंटीन की, तो उन्होंने कहा जल्दी आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो छोटे मोटे काम होगा पूरे कोटे पर तो कांग्रेस वाले बटते को नहीं, तो काम धंधे हुए छोटे मोटे हुए वो सब अच्छे ढंग से बैठे हैं, अच्छे ढंग से सुनाई करी है। आप भी साथ ही थे, बढ़िया बढ़िया बोले हैं, बढ़िया सुने। नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी द्वारा किस तरह तैयारियां की जा रही है? देखिए पार्टी ने प्रभारी लगा दिए हैं, कृष्ण बेदी जी प्रभारी लगा दिए, सह प्रभारी हमारे सुरेंद्र जी आर्य लगा दिए हैं। और अभी पार्टी की कोई मीटिंग होगी, पार्टी जो डिसीजन लेगी वही होगा, पार्टी जैसा आदेश देगी वही होगा, पार्टी का फैसला आखिरी फैसला है। चुनाव साथ के साथ जीतेंगे, कांग्रेस का कहीं पौधा लगने वाला नहीं है, ना फूट गुंडल फूटने वाली है।